तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्तये नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्तये नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलभमन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई
कृपा कराहूँ गुरु देवकी नाई। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। नमोस्त्वनन्ता सहस्रमूर्तये, सहस्रपादा शिशिरोरुवाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुजी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। शांति कुंज की वंदना, तपोभूमि की वंदना, शांति कुंज की वंदना, तपोभूमि की वंदना, जन्मभूमि आवल खेड़ा बार बार वंदना। जन्मभूमि आवल खेड़ा बार बार वंदना। गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। एक साथ तालियां बजाइए। काशी की वंदना, मथुरा जी की वंदना, काशी की वंदना, मथुरा जी की वंदना,
अयोध्या धाम जी की बार बार वंदना। अयोध्या धाम जी की बार बार वंदना। गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। शिव जी की वंदना, अम्बा जी की वंदना, शिव जी की वंदना, अम्बा जी की वंदना। अम्बा के नंदना की बार बार वंदना। अम्बे के नंदना की बार बार वंदना। गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी के बार बार वंदना। गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना, राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। गायत्री मैया जी की बार बार वंदना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए वंदनीय माता जी की जय। आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, में विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की, गंगा मैया की जय हो। गोमती मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला जगत जननी माता जी के दिव्य संरक्षण में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के उद्देश्य से आयोजित आदि गंगा माता गोमती के पावन तट पर 3 दिवसीय इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में सर्वप्रथम जौनपुर जिले के आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के जिला समन्वयक परम आदरणीय चौबे बाबूजी एवं मई प्रज्ञा मंडल के आदरणीय कंकलेश जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित सभी
गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण एवं इस जिले के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। कैसा बना दिया भैया, स्पष्ट करिए ना। साथियों, हम सभी पूर्व से ही ये जान रहे हैं कि ये कार्यक्रम 3 दिवसीय है और इस राष्ट्र की भावी पीढ़ी के नव निर्माण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसकी रूपरेखा, इसका उद्देश्य केवल इसी बिंदु की ओर है कि हम सब अपना और अपनों का ऐसा निर्माण कर सकें जिससे कि हमारे द्वारा इस राष्ट्र को, हमारे ग्राम, स्थान, परिवार सबका मंगल हो सके, सबका उत्थान हो सके। विश्व कल्याण के लिए और अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व, इन सब के उत्थान के लिए हमें कौन से सिद्धांत अपनाने चाहिए, कौन से सूत्र अपनाने चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, स्वयं को हम कैसे श्रेष्ठ नागरिक बना सकते हैं, स्वयं को हम कैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में गढ़ सकते हैं, आदि आदि बिंदुओं को लेकर के इस कार्यक्रम की भूमिका बनाई गई और एक ही प्रयास है कि किसी भी वर्ग का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी उम्र का कोई भी क्यों न हो, उसके भीतर के देवत्व को जागृत किया जाए, उसके भीतर सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हो, उसके भीतर दिव्यता का अवतरण हो और ये सब केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा संचालित विचार क्रांति अभियान युग निर्माण योजना के अंतर्गत शतसूत्रीय कार्यक्रम और उस कार्यक्रमों की सफलता के परिणाम स्वरूप इन समस्त उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। गायत्री परिवार के संस्थापक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पल को इस विश्व वसुधा के कल्याण के लिए, नवयुग की वापसी के लिए, सतयुग के अवतरण के लिए और मनुष्य मात्र में दैवीय तत्वों के जागरण के लिए इस वसुधा पर स्वर्गीय वातावरण के निर्माण के लिए कठिन से कठिन, कठोरतम साधनाओं की प्रक्रिया से स्वयं को उन्होंने आप्लावित किया और उनके द्वारा शुभारंभ किया गया एक छोटा सा अभियान समूचे युग के निर्माण का अभियान बन गया। एक छोटा सा समूह देखते देखते गायत्री परिवार का विराट स्वरूप धारण करता गया। इस परिवार को और इस परिवार के प्रत्येक सदस्यों को, अपितु जो आज इस परिवार से जुड़ चुके हैं अथवा भविष्य में अपने आप को इससे जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे, उन सभी के योग क्षेम के वहन के लिए स्वयं जगत जननी माता भगवती, जिन्होंने कठोर साधना करके
पूज्य गुरुदेव का कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया और अपने प्राणों को घोल कर अपने बच्चों को पिलाया, तब जाकर के यह अनूठा संयोग, अनूठा पुरुषार्थ इस समूह के द्वारा उभर करके दिखाई पड़ रहा है। उसे धरातल पर अब अनुभव किया जाने लगा है। एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य मात्र में देवत्व का जागरण हो, मनुष्य मात्र में सकारात्मक परिवर्तन हो, हम अपने भीतर की सत्प्रवृत्तियों को जागृत कर सकें, हमारे व्यक्तित्व में सुसंस्कारिता का दिग्दर्शन होने लगे, हमारा चिंतन परिष्कृत बने, हमारे व्यवहार में शालीनता, हमारे चरित्र में उत्कृष्टता का अनुभव ये समाज करे और हम परमात्मा के प्रतिनिधि बन करके परमात्मा के स्वरूप का और उनकी अनन्य करुणा का बोध जन सामान्य को करा सकें। ये सब उद्देश्य लेकर के इस अनूठे कार्यक्रम की योजना, भूमिका बनाई गई है और इसमें आप सबको भाव भरा आमंत्रण दिया गया है कि आप सब इसमें आकर अगले 3 दिनों तक इस आध्यात्मिक वातावरण में और इस विद्यालय के पवित्र प्रांगण में इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा सकें, क्योंकि इन सब के संपूर्ण होने की संभावना तभी साकार होगी जब हमारे जीवन में सुसंस्कारिता होगी। और ये सुसंस्कारिता किसी प्रकार के शासन से संभव नहीं है। जबरदस्ती किसी को आप सुगढ़ नहीं बना सकते, आप शासन करके किसी में परिवर्तन नहीं ला सकते। इसके लिए स्वयं में अनुशासन की आवश्यकता है, स्वयं में अनुबंध की आवश्यकता है। अनुशासन और अनुबंध को ही जीवन में अपनाकर हम अपने भीतर अपने आत्मिक जगत को, अपने आंतरिक जगत को सुसंस्कारित कर सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी आज के इन समस्त बिंदुओं की चर्चा को आगे बढ़ावें। उसके पूर्व हम सभी भावपूर्वक गीत को आधार बना करके इस वातावरण को और भी अधिक सुंदर, और भी अधिक रोचक, और भी अधिक मोहक बनाने का प्रयत्न करें। आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि हमारे साथ साथ आप भी तालियां बजा करके एक साथ एक स्वर में गुनगुनाते चलेंगे और गीत के भावनाओं से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो निस्संदेह आप इसमें अपनी तन्मयता का अनुभव कर पाएंगे, आनंद का अनुभव कर पाएंगे। बोलिए गायत्री माता की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए वंदनिया माता जी की जय। गायत्री का जग भर को संदेश सुनाएंगे, भटक गए हैं जो उनको सदपथ दिखलाएंगे। टिक न सकेंगे अब अज्ञान अभाव निबटाएंगे, जूझेंगे कुरीतियों से अब पाखंड मिटाएंगे। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री
गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। एक साथ तालियां बजाइए। एक बनेंगे नेक बनेंगे प्यार बढ़ाने आए हैं। एक बनेंगे नेक बनेंगे प्यार बढ़ाने आए हैं। तपोभूमि मथुरा के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। तपोभूमि मथुरा के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। शांति कुंज हरिद्वार के नारे शांति कुंज हरिद्वार के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। जाग उठो भारत की बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत की बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा यही बताने आए हैं। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा यही बताने आए हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा ये समझाने आए हैं। हम बदलेगा युग बदलेगा यही समझाने आए हैं। ऊंच नीच और जाति पाति का ऊंच नीच और जाति पाति का भेद मिटाने आए हैं। जाग उठो भारत की बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत की बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। गायत्री के महामंत्र की महिमा गाने आए हैं। गायत्री के महामंत्र की महिमा गाने आए हैं। हर मानव में सद्बुद्धि का दीप जलाने आए हैं। हर मानव में सद्बुद्धि का दीप जलाने आए हैं। देव संस्कृति निर्मित करने देव संस्कृति निर्मित करने नई प्रेरणा लाए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं।
निर्माण योजना का संदेश सुनाने आए हैं। युग निर्माण योजना का संदेश सुनाने आए हैं। अनाचार का अंत करेंगे लोभ मिटाने आए हैं। अनाचार का अंत करेंगे लोभ मिटाने आए हैं। कुरीतियों और पाखंडों को, कुरीतियों और पाखंडों को जड़ से मिटाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। नया उजाला नई रोशनी जग में लेकर आए हैं। नया उजाला नई रोशनी जग में लेकर आए हैं। अनाचार के अंधकार को जड़ से मिटाने आए हैं। अनाचार के अंधकार को जड़ से मिटाने आए हैं। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल तुम्हें थमाने आए हैं। श्री राम शर्मा जी का संदेश सुनाने आए हैं। श्री राम शर्मा जी का संदेश सुनाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत की बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत की बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। भैया समय हमको बता दीजिए। आंकड़ा 8। अच्छा ठीक ठीक। ओम। तो साथियों, हम सभी जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, उस पर थोड़ी देर तक प्रकाश डाला गया और ये निवेदन किया गया कि आप सब इसमें स्वयं भी सम्मिलित होकर अन्यान्यों को भी सम्मिलित होने की प्रेरणा देकर इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ प्राप्त करें। जीवन में साथियों अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। अनुशासनहीन जीवन स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी अभिशाप होता है। बिना अनुशासन के कुछ भी सुव्यवस्थित नहीं रहता, और यदि जीवन में अनुशासन हो तो फिर कम प्रतिभा, कम योग्यता होने पर भी बहुत हद तक जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। न केवल जीवन ही बल्कि जितने भी पदार्थ हैं इस सृष्टि में, उन सब पदार्थों को भी अनुशासित होकर अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है।
अनुशासन का तात्पर्य है श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए श्रेष्ठ मर्यादाओं का पालन करना, इसी को अनुशासन कहते हैं। जबरदस्ती उन मर्यादाओं को यदि हमारे ऊपर थोपा जाए तो वो एक प्रकार का शासन बन जाता है, और वो शासन पराधीनता, परतंत्रता का बोध कराता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, पराधीन सपने हो सुख नाही। कोई हम पर शासन करे और उस शासन के नाते हम परतंत्रता का अनुभव करें तो उसमें आनंद नहीं आता। लेकिन यदि निर्धारित मर्यादाओं का हम स्वयं अनुसरण करें तो वही जो अब तक शासन लग रहा था वो अब हमारे लिए अनुशासन बन जाता है। यदि हम अपनी इच्छा से ये संकल्प करें कि हम सप्ताह में एक दिन मीठा ग्रहण नहीं करेंगे, यदि हम ये संकल्प कर लें कि हम एक दिन नमक का त्याग करेंगे, या हम ये संकल्प कर लें कि एक दिन का हम उपवास रखेंगे, तो ये हमारे लिए अनुशासन बन जाता है। पर यदि हमको कोई रोग हो जाए और उस रोग को ठीक करने के लिए यदि वो डॉक्टर हमें ये सूचित कर दे कि आज से आपको नमक नहीं लेना है, आज से आपको मिष्ठान नहीं लेना है, तो वही हमारे लिए शासन बन जाता है। फिर हम उसको छुप कर के लेने की कोशिश करते हैं, या फिर माँ बाप न देखें या कोई अभिभावक न देखे इसलिए इधर उधर होकर के खाने का प्रयत्न करते हैं। जिनको शुगर की समस्या हो जाती है और उनके परिवार वाले उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं तो वो बराबर ध्यान देते हैं कि इनको मीठा नहीं खाने देना है। अब ये नहीं खाने देना है ये उनके लिए शासन भी हो सकता है, और नहीं खाने देना है ये उनके लिए अनुशासन भी हो सकता है। वो खुद से न माने, जबरदस्ती मनाना पड़े तो ये शासन है, और खुद से मान जाएं तो ये अनुशासन है। और अनुशासन जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कर्म में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर कार्य की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियमावली है, हर प्रक्रिया की नियमावली है, हर पदार्थ की अपनी एक सीमा है, एक मर्यादा है। उसी प्रकार इस जीवन की भी अपनी एक सीमा, एक मर्यादा है। उस मर्यादा में रहना ही अनुशासन है। और जब तक वो मर्यादा है, जब तक वो अनुशासन है, तब तक हम अपनी जीवन में प्रगति करते हैं। लेकिन जब वो अनुशासन की सीमाएं हम लांघ जाते हैं तो फिर जहाँ प्रगति की संभावना थी वहाँ अब रुकावट का अनुभव होने लगता है, वहाँ अब प्रतिरोध का आभास होने लगता है। आप लोगों ने अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में पढ़ा होगा, ग्रह नक्षत्रों के विषय में पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा, विज्ञान में पढ़ा होगा। और एक चीज आपको ये जानकारी होगी ही कि प्रतिदिन ये जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये पृथ्वी के लिए अनुशासन है। एक ये भी अनुशासन है कि ये पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर गोल गोल घूम रही है। अब आप कल्पना करके देखें, यदि ये पृथ्वी ही अनुशासनहीनता करे और ये कह दे कि हम रोज रोज घूमते हैं, अब नहीं घूमेंगे, आज संडे है, आज हमें नहीं घूमना, अथवा वो सूर्य कह दे कि हम तो प्रतिदिन सबको प्रकाश देते हैं, कम से कम हफ्ते 10 दिन पर हमें भी एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो बताओ ये संसार का क्रम चल पाएगा? समुद्र अपने अनुशासन में है, लेकिन समुद्र यदि अपनी सीमाओं को तोड़ दे तो क्या समुद्र के किनारे बसने वाले शहरों पे जीवन संभव हो पाएगा? हमारे भी इस क्षेत्र से नदी प्रवाहित हो रही है, यदि वो नदी अपनी सीमा का उल्लंघन करके आसपास के गांव, समाज और वृक्षों को भी बहा ले जाए तो वो नदी जिसकी हम आज पूजा कर रहे हैं, जिस नदी को हम माता कह रहे हैं,
क्या फिर सम्मान की दृष्टि से उस नदी को देख पाएंगे? वो नदी हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। हमारे यहाँ जो पालतू पशु हैं, उन पालतू पशुओं को हम अनुशासित करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं। यदि वो हमारा अनुशासन स्वीकार न करें तो शायद वो हमें कभी प्रिय नहीं लगेंगे। उसी प्रकार इस संसार के प्रत्येक तत्व को, प्रत्येक कण को अनुशासित होकर चलना पड़ता है। और साथियों, सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ सब कुछ अनुशासित है। यदि कोई अनुशासन का उल्लंघन करता है, कोई अनुशासनहीनता करता है, तो वो केवल और केवल मनुष्य समुदाय ही अनुशासन का उल्लंघन करता है। अन्य किसी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अनुशासन को तोड़कर अपने स्वार्थ, अपनी संकीर्णता, अपने विकारों का पोषण करें। उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को विशेष क्षमताएं दी, विशेष प्रतिभा दी, विशेष योग्यता दी, और इसलिए दी कि वो अपना तथा इस संसार का कल्याण कर सके। लेकिन साथियों, मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण, अपने अहंकार के पोषण के कारण, अपनी कमजोरियों को छुपाने के कारण, अधिक से अधिक लाभ पाने के कारण वो हर बार, हर कदम पर नियमों का उल्लंघन करता है, मर्यादाओं को लांघता है, अनुशासन को तोड़ता है। ध्यान रहे, ये तो प्रकृति का नियम है कि जो प्रकृति के अनुशासन में है, प्रकृति उसका पोषण करती है, और जो प्रकृति के अनुशासन में नहीं है, प्रकृति उसको दंडित करती है। ये परमात्मा का विधान है। पांडव अनुशासित हैं तो कृष्ण का सहयोग पा रहे हैं, पर कौरव अनुशासित नहीं हैं तो वो कृष्ण से दंड पा रहे हैं। इसी प्रकार ग्वाल बाल, गिद्ध गिलहरी, वानर, जामवंत, ये सब भगवान के अनुशासन को स्वीकार करते हैं तो श्रेय, सौभाग्य, यश, सम्मान के अधिकारी बनते हैं। पर रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, कंस, ये जितने भी असुर हैं, ये भगवान के, प्रकृति के अनुशासन का उल्लंघन करते हैं और घृणा के, नरक के योग्य जीवन जीते हैं। संसार से नफरत, संसार से उलाहना ही इनको मिलती है, इसके अतिरिक्त इन्हें और कुछ प्राप्त नहीं होता। सबकी अपनी एक सीमा है। चाहे हम किसी भी भूमिका में हों, चाहे हम माँ बाप की भूमिका में हों, तो भी हमारे लिए कुछ अनुशासन है। हम संतान के स्वरूप में हों तो भी हमारे लिए कुछ अनुशासन है। यहाँ हम इस कथा पंडाल में बैठे हैं तो यहाँ के लिए भी कुछ अनुशासन है कि यहाँ हमें सजग होकर के बैठना है। हम यहाँ नृत्य नहीं कर सकते, हम यहाँ गाने नहीं सुन सकते, हम यहाँ नाश्ता नहीं कर सकते, हम यहाँ मोबाइल नहीं बात कर सकते। ये अनुशासन है। यहाँ शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर बैठ करके व्यासपीठ के द्वारा प्रदान की गई विचारधारा को श्रवण करने का ही अनुशासन है। जब तक हम अनुशासन का पालन करेंगे तब तक हमें लाभ मिलेगा, और जब हम अनुशासन का उल्लंघन करेंगे तो या तो लोग हमें हेय दृष्टि से देखेंगे या फिर यहाँ से हटा दिए जाएंगे। व्यासपीठ की भी अपनी एक मर्यादा है, एक अनुशासन है। यहाँ एक एक पल इस उद्देश्य से बिताया जाए कि आपको कुछ सजग, कुछ श्रेष्ठ विचार मिल सकें, आप तक कुछ अच्छा संदेश पहुंच सके। अब यहाँ से कुछ अनर्गल प्रलाप का संवाद होने लगे, यहाँ से कुछ आत्म प्रवंचना होने लगे, यहाँ से कुछ अपना गुणगान होने लगे, और कुछ फिजूल की, कुछ व्यर्थ की बातें जिससे आपको रत्ती भर भी आध्यात्मिक लाभ न मिले, तो फिर ये व्यासपीठ का अनुशासन तोड़ना ही होगा। और फिर इस व्यासपीठ के लिए वो सम्मान आपकी नजरों में नहीं रह जाएगा जो वास्तव में होना चाहिए। इसलिए साथियों, जीवन में अनुशासन का बहुत अनिवार्यता है। एक अनुशासन के साथ एक शब्द जुड़ जाता है। अनुशासन में भैया एक भय है, अनुशासन में एक संभावना है कि यदि हमें
कोई देख रहा है तो उसकी निगरानी में उसके नियमों का पालन करना, ये तो अनुशासन है। जैसे विद्यार्थी अपने विद्यालय में हो और जब तक उस कक्षा में अध्यापक हो तब तक वो शांत भी रहे, बातचीत न करे, शरारत न करे, ये तो अनुशासन है। लेकिन जैसे ही अध्यापक हटे वैसे ही विद्यार्थियों का अनुशासन खत्म। अब वो आपस में हंसी मजाक करेंगे, बातचीत करेंगे, मारपीट करेंगे, जिनसे उनकी जमेगी उसके पास बंदरों की तरह उछल कर जाके बैठेंगे, जिससे उनको तकलीफ होगी उससे वो मारपीट भी कर लेंगे। तो जब तक अध्यापक था तब तक तो अनुशासन था, लेकिन अध्यापक के हटते ही अनुशासन खत्म। अभी जब तक हम यहाँ हैं, जब तक ये प्रवचन चल रहा है, तब तक आप बहुत अच्छे से बैठेंगे, बन संवर करके बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। लेकिन यहाँ से ये सारी व्यवस्थाएं हटा दी जाएं तो क्या उस समय हम अच्छे से बैठेंगे? क्या उस समय हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे? जब ऐसे ही बातचीत कर लेते तो उस समय तो और करेंगे। तो किसी अभिभावक के, किसी अध्यापक के, किसी मार्गदर्शक के उपस्थिति में उनकी मर्यादा, उनके अनुशासन को पालना ही अनुशासन है। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हम कहीं उल्लंघन न करें। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने अनुशासन के साथ एक और शब्द दिया और उस शब्द को कहते हैं अनुबंध। अनुशासन तो केवल उनकी उपस्थिति में निभाया जाएगा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी निभाया जाए उस आचरण को अनुबंध कहते हैं। यानी जिस मर्यादा को, जिस नियम को केवल हमारी इंद्रियां स्वीकार कर लें उसको तो अनुशासन कहेंगे, लेकिन जिस अनुशासन को, जिस मर्यादा को हमारा मन स्वीकार कर ले, हमारा हृदय स्वीकार कर ले, हमारी भावनाएं स्वीकार कर लें, उसको अनुबंध कहते हैं। तो साथियों, जीवन में अनुशासन भी हो, लेकिन अनुशासन के साथ साथ अनुबंध का भी होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान जब वनवास चले गए और वनवास जाने के पश्चात शत्रुघ्न को यह पता चला कि मंथरा की वजह से उनको वन जाना पड़ा है, तो वो बड़ी जोर से डंडा लेकर के मंथरा को मारने दौड़े। रास्ते में भरत जी मिले और भरत ने शत्रुघ्न से कहा कि शत्रुघ्न, भगवान भैया राम के वन में जाने की वजह से मैं मानसिक संतुलन खो बैठा हूं, लेकिन इतना मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम कुछ भी करना, पर ये विचार करके करना कि तुम जो करोगे क्या वो भैया राम को पसंद आएगा या नहीं आएगा। राम की उपस्थिति में राम को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए कार्य किया जाए, ये अनुशासन है। पर राम की अनुपस्थिति में यदि राम की मर्यादाओं का पालन किया जाए तो इसको अनुबंध कहते हैं। भरत ने कहा कि यदि तुम्हें लगता है कि मंथरा को पीटना भैया राम को पसंद आएगा तो तुम अवश्य उसको दंडित करो, पर शत्रुघ्न तुम भी जानते हो राम के रामत्व को, वो कभी मंथरा को दोषी नहीं मानेंगे। इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य मत करना कि राम जब मिले तो उनको मुख न दिखा सके। माँ बाप जब हमें कोई नियम बता देते हैं तो हम सब लोग ये प्रयास करते हैं कि जब वो बाद में मिले तो हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिसके नाते हम उनको मुंह न दिखा सकें। और ये व्यक्तिगत बातें अभी तक हमने की हैं, अब ये हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जिस परिवार में है, जिस समाज में है, जिस राष्ट्र में है और जिस भूमिका में है, उसकी मर्यादाओं को, उसके अनुशासन को वो इतना सुंदर तरीके से उसका अनुपालन करे कि वही उसके जीवन का व्रत बन जाए, वही उसके जीवन का अनुबंध बन जाए। और जब कभी भी उसका मूल्यांकन हो तो शर्म से उसकी नजरें झुके ना, उसका सीना गर्व से ऊंचा रहे कि हमने जो किया है वो डंके की चोट पर किया है, कुछ गलत नहीं किया है। ऐसा कोई कर्म न करना पड़े। एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है। गोपाल कृष्ण गोखले हमारे देश के महामानवों में गिने जाते हैं। एक बार उनके विद्यालय में उनको पुरस्कार मिला, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने के कारण। वो पुरस्कार लेकर के बच्चों घर आए और घर आने के बाद वो रात भर चैन की नींद न सो सके। सवेरे
उठते ही अपने अध्यापक के घर पहुंचे और वो पुरस्कार उनको वापस किया। ये कहकर के वापस किया कि भगवान, जिस नाते आपने ये पुरस्कार दिया है मैं उसका हकदार नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने प्रश्न पत्र को नकल मार करके पूरा किया था। तो जिससे नकल की है ये पुरस्कार तो उसको मिलना चाहिए। इस पर अध्यापक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें पुनः ये पुरस्कार इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि तुमने ईमानदारी, तुमने साहस का परिचय किया और अपनी गलती को स्वीकार किया। इसी तरह ईमानदारी के पथ पर आरूढ़ रहना। वो चाहते तो नहीं लौटा सकते थे और किसी को ये बात कानों कान पता भी ना चलती, लेकिन इसी को अनुबंध कहते हैं। अब जिस बात के लिए मैं ये भूमिका बना रहा हूं साथियों, वो ये है कि अनुशासन और अनुबंध हमारे जीवन में आएगा कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि एक इंसान होने के नाते हमारा अनुबंध क्या होना चाहिए, एक मनुष्य होने के नाते हमारे लिए क्या अनुशासन होना चाहिए। यदि हम संतान हैं किसी की, तो संतान के नाते हमारा क्या अनुशासन हो। यदि हम किसी के अभिभावक हैं तो माँ बाप होने के नाते हमारा क्या अनुशासन और क्या अनुबंध हो। ये हमारे जीवन में आएगा कैसे। तब पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये हमारे जीवन में तभी आएगा जब हमारे जीवन में सुसंस्कारिता होगी, संस्कार होंगे, हमारा जीवन संस्कारित होगा, हमारा आचरण संस्कारित होगा, हमारा चिंतन संस्कारित होगा, हमारा चरित्र संस्कारित होगा, तभी हमारे जीवन में अनुशासन आएगा, तभी हमारे जीवन में अनुबंध आएगा। और यदि संस्कारित हम नहीं होंगे तो कोई कितना भी सिखाने की कोशिश करे, कोई कितना भी प्रयत्न करे, कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, वो हमें कुछ भी किसी के योग्य बना नहीं सकता। गुरुकुल में बहुत से लोग शिक्षा लेने जाते हैं, पर गुरु के अक्षरशः अनुशासन का पालन वही कर पाता है जिसके जीवन में संस्कार होता है। एक ही माँ बाप के कई पुत्र, कई संतान हैं, लेकिन सबका जीवन अलग अलग दिशा में चला जाता है। जो संस्कारवान है वो अच्छा पुत्र, अच्छी संतान कहलाता है, और जो संस्कारवान नहीं है वो अपने माँ बाप के लिए ही समस्या बन जाता है। लंका में दो भाई हैं, एक रावण है, दूसरा विभीषण है, और दोनों में केवल इतना अंतर है कि विभीषण संस्कारित है लेकिन रावण कुसंस्कारी है। एक ही परिवार में, एक ही माँ बाप के दो औलाद हों और दोनों के आचरण में, दोनों के व्यवहार में, दोनों के चिंतन में आसमान पाताल का अंतर हो जाता है। कारण क्या है कि एक संस्कारित होता है और दूसरा कुसंस्कारी होता है। इस नाते दोनों के समान पालन पोषण, समान देखभाल, समान विधि व्यवस्था के बावजूद भी दोनों के जीवन का ढर्रा अलग अलग होता है। एक उत्थान की ओर जाता है, एक पतन की ओर जाता है। एक के जीवन में उत्कृष्टता देखने को मिलती है, एक के जीवन में निकृष्टता देखने को मिलती है, और दोनों में केवल और केवल इतना ही अंतर है कि एक के जीवन में संस्कार है और दूसरे के जीवन में संस्कारों का अभाव है। जहां संस्कारों का अभाव होता है वहां जीवन पशुता की ओर बढ़ जाता है, दुष्प्रवृत्तियों की ओर बढ़ जाता है। कुप्रवृत्तियां उसके जीवन में ऐसे रच बस जाती हैं कि वो उनका गुलाम बन जाता है, उनके अधीन हो जाता है। पर जिनके जीवन में संस्कार होता है उनके जीवन में सत्प्रवृत्तियों की सुगंध चारों ओर फैलती दिखाई पड़ती है। दूर से ही देख करके कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि ये व्यक्ति संस्कारित है या कुसंस्कारी है। एक पिता अपने 3 बच्चों को लेकर एक संत के पास गया कि भगवान इनका भविष्य बताइए। संत ने तीनों को एक एक केला पकड़ाया। केला खाया तुम लोगों ने? हैं? बताओ कौन कौन केला खाया भाई? यहाँ पे खाया होगा आप लोगों ने, जरूर खाया होगा। अब आप अपना मूल्यांकन करना कि हम लोग कैसे हैं। संत ने भी उनको एक एक केला दिया और केला देने के बाद बहुत ध्यान से उनकी ओर देख रहे थे।
एक ने क्या किया, एक ने केला खाया और केले को खा करके उसका छिलका सड़क पर फेंक दिया। दूसरे ने केला खाया, उसका छिलका डस्टबिन में फेंक दिया। तीसरे ने केला खाया, उसका छिलका उसने गाय को खिला दिया। अब आप बताओ, तीनों में संस्कारित आप किसे कहेंगे? गाय को संस्कारित कहेंगे? हाँ, गाय को खिलाने वाले को संस्कारित कहेंगे। आपको लग रहा है कुछ? आप तो यार 3 दिन में हमारा सत्यानाश कर दोगे भैया। ये जो आप ये आपका सिस्टम कर रहा है, आप तो सही में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो ठीक ही करने की कोशिश, पर देख रहे हो आवाज कैसे गूंज रही है। तो साथियों, मैं निवेदन ये कर रहा था कि हम लोग निस्संदेह उस एक ही व्यक्ति को संस्कारित कहेंगे जिसने गाय को खिला दिया। संत ने तीनों का भविष्य बता दिया। जिसने सड़क पे फेंका उसको बता दिया कि ये महामूर्ख है। जिसने डस्टबिन में डाला वो बोला कि ये जैसे तैसे अपना जीवन बिता ले जाएगा। लेकिन जिसने गाय को खिलाया, कहा यही आगे चलकर के श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। तो हमारा आचरण, हमारा विचार, उसे देख करके, हमारे क्रियाकलाप को देख करके ये तय हो जाता है कि हमारे जीवन में संस्कार है अथवा हमारे जीवन में संस्कार नहीं है। यहां ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम केवल प्रवचन का नहीं है, ये कार्यक्रम आपको भजन सुनाने का नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि हम इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने आप को संस्कारित कर सकें। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप कुसंस्कारी हैं। यदि कुसंस्कारी होते तो संभवतः आते भी नहीं, क्योंकि सत्संग में, यज्ञ में, आध्यात्मिक अनुष्ठान में, संतों के सानिध्य में, प्रवचन में जाता ही वही है जिसमें कुछ संस्कार हो। जिसमें संस्कारों का अभाव हो वो कहाँ जा पाता है? वो अन्यान्य कार्यों में व्यस्त हो जाएगा, पर इन कार्यों में नहीं आएगा। बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा कि यहां पर ये कार्यक्रम है, पर वो नहीं आएंगे। क्यों? कारण एक ही है, संस्कार का अभाव और संस्कार का प्रभाव। संस्कार भी दो तरह के हैं, एक अच्छा संस्कार है, एक बुरा संस्कार है। अच्छे संस्कार हमें मानव से महामानव बना देते हैं, और बुरे संस्कार हमें मानव से दानव बना देते हैं। विदेश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था माइकल। वो एक बार रास्ते से जा रहा था, एक खेत में बहुत बड़ी चट्टान उसको दिखाई पड़ी। वो अपनी गाड़ी को रोक करके उस चट्टान के पास पहुंचा, उसका मूल्यांकन करता है, उसको ऊपर नीचे छू करके देखता है, और फिर जिसकी खेत में वो चट्टान था, उस चट्टान जिस खेत में था उस खेत की मालिक के पास वो पहुंचा और कहने लगा कि तुम्हारे खेत का ये जो चट्टान है हमें चाहिए। खेत का मालिक बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा भैया आप अगर कुछ पैसा भी लेना चाहें तो लीजिए और इसको लेकर के जाइए। जैसे तैसे करके उस माइकल ने उस चट्टान को लिया और अपने घर गया। 6 महीने के बाद उसी खेत के मालिक किसान को उसने अपने घर बुलाया, और घर जब बुलाया तो वहाँ उसने अपने घर बुला करके अपने आंगन में ले जाकर उस किसान को एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रतिमा का दर्शन कराया। किसान ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर है, आप कहाँ से खरीद के ले आए? उन्होंने कहा कि हम खरीद कर लेके नहीं आए, आपकी खेत में जो चट्टान थी और जिस चट्टान की वजह से आपको परेशानी थी कि आप खेती नहीं कर सकते थे, हमने उसी चट्टान को थोड़ा सा संस्कारित कर दिया, थोड़ा उसको रंग रूप दे दिया, थोड़ा आकार दे दिया। कल तक जो चट्टान आपकी घृणा का पात्र थी, आज वही चट्टान भगवान की प्रतिमा बनकर के आपके सामने है। जिसकी तरफ आप देखना नहीं चाहते थे, जिसकी तरफ आप थूकते थे, आज उसी चट्टान की ओर, उसी पत्थर की ओर आप मस्तक झुका करके प्रणाम कर रहे हैं। ये केवल और केवल संस्कारों का प्रभाव है।
कि यदि आप किसी पदार्थ को संस्कारित कर दें तो वो पदार्थ परमात्मा बन जाता है। किसी बांस के टुकड़े को बहुत तरीके से उपयोग किया जा सकता है। आप उसको काट करके ले आइए, उसको चिता जलाने में, टिट्ठी बनाने में उसका उपयोग हो जाएगा, झोपड़ी बनाने में उसका उपयोग हो जाएगा। लेकिन साथियों, यदि उसी बांस के टुकड़े को थोड़ा सा संस्कारित किया जाए, थोड़ी कुछ विधि अपनाई जाए, कुछ उसमें छिद्र किए जाएं, कुछ उसमें भाव पिरोया जाए और फिर उसको इस तरीके से गढ़ा जाए कि वो एक वंशी का रूप धारण कर ले, और फिर उस वंशी को किसी वंशी वादक को प्रदान किया जाए, और जब वो अपने ओठों पर रख करके उसमें हवा की फूंक मारे और हवा की फूंक विलक विलक स्वरों के रूप में बाहर निकले, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये वही बांस था जो कल किसी ऊसर बंजर जमीन में उगा हुआ था, पर आज वो संस्कारित हुआ तो वंशी का रूप धारण कर इस समुदाय, इस समाज को आनंद प्रदान करने लगा। जो संस्कारित हो जाता है वो सबको आनंद देता है। इसलिए साथियों, जीवन में संस्कार की बड़ी महिमा है। अगर संस्कार की प्रक्रिया किसी बांस को बंसी बना सकती है, अगर संस्कार की प्रक्रिया किसी पत्थर को परमात्मा बना सकती है, अगर संस्कार की प्रक्रिया किसी खिले हुए पुष्प को भगवान के गले का हार बना सकती है, यदि संस्कार की प्रक्रिया कच्चे अनाज को भोजन बना सकती है, यदि संस्कार की प्रक्रिया भोजन को प्रसाद बना सकती है, यदि संस्कार की प्रक्रिया प्रसाद को परमात्मा का अंश बना सकती है, तो क्या संस्कार की प्रक्रिया मानव को महामानव नहीं बना सकती? क्या संस्कार की प्रक्रिया हमारे भीतर के दैवीय गुणों को जागृत नहीं कर सकती? क्या संस्कार की प्रक्रिया हमें श्रेष्ठ इंसान नहीं बना सकती? बस आवश्यकता इस बात की है कि हम संस्कार की प्रक्रिया को समझने का प्रयास तो करें। ये संस्कार होते क्या हैं, कैसे होते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? जीवन तो बहुत जी रहे हैं साथियों, लेकिन कुछ का जीवन थोड़ी बहुत सफलता में ही मगरूर हो जाता है, पर कुछ का जीवन इतना सार्थक हो जाता है कि वो संसार के लिए, समाज के लिए प्रेरणा का पुंज बन जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने अपने जीवन को संस्कारित कर लिया, और जीवन को संस्कारित किया तो उनका जीवन ही देवता के समान बन गया। और जिन्होंने अपने जीवन को संस्कारित न किया, उनका जीवन उनके लिए बोझ बन जाता है। बहुतों को जिंदगी मिलती है और बहुत जीने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ही लोगों को जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। पर जिनको जीने की कला मिलती है वो केवल और केवल संस्कारों के कारण ही मिलती है, अन्यथा कोई जीवन जीने की कला सीख नहीं पाता। और ये 3 दिन का ये कार्यक्रम, जिसमें से आज 1 दिन व्यतीत हो रहा है, अब आज के बाद तो केवल 2 ही दिन शेष बचेंगे। यहाँ संपन्न होने वाली एक एक प्रक्रिया का केवल और केवल उद्देश्य होगा कि यहाँ आने वाले हर प्राणी के मन में, मस्तिष्क में, चिंतन में, चरित्र में संस्कारों का बीजारोपण कर दिया जाए। क्योंकि जब वो यहाँ से प्रस्थान करें और वो बीज पुष्पित, पल्लवित, प्रस्फुटित हो जाए, उसमें कुछ अंकुर निकल जाए, और कल चल करके जब वो बीज बटवृक्ष का रूप धारण करे तो उसकी छांव में संस्कार का प्रमाण मिले, और उसकी छांव से इस संसार को आश्रय मिले, आनंद मिले। ध्यान रहे, बहुत से आयोजन होते हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। कुछ कार्यक्रम प्रदर्शन के लिए होते हैं, कुछ कार्यक्रम दर्शन के लिए होते हैं, कुछ कार्यक्रम स्वार्थ की भावना से भी होते हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के अलग अलग प्रयोजन होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ गिने चुने ही आयोजन इस धरती पर होते हैं जिसका एक ही प्रयोजन होता है कि उस आयोजन में सम्मिलित होने वाले प्राणी, सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को संस्कारवान बनाया जाए। और माध्यम आप बनेंगे, आपको माध्यम बनाकर आपके जीवन में संस्कार का बीजारोपण हो, फिर आपके साथ साथ आपके परिवार और जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज का नवनिर्माण हो इन संस्कारों के माध्यम से। ऐसे संस्कारों की प्रक्रिया, ऐसे संस्कारों की परंपरा हमारे जीवन में होनी चाहिए।
हम तो साथियों सामान्य लोग हैं, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में झांक करके देखें, यदि वो व्यक्तित्व महान बन सका तो केवल और केवल संस्कार की प्रक्रिया के कारण बन सका। भगवान राम के विषय में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ जरा। कोई नहीं जानता, केवल एक हमारे बाबूजी जानते हैं, बाकी किसी को राम भगवान के बारे में पता नहीं है। तेरी की किसको बुला लाए भैया, इन लोगों को राम जी के बारे में पता नहीं। अब ये देखो, हाँ बात तो सही है। कभी कभी होता ऐसा है कि हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम जानते हैं, और हम जानते हैं यही सबसे बड़ी अज्ञानता होती है। किसी दार्शनिक ने बहुत सुंदर कहा है कि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु ज्ञानी होने का आभास होना है। जब हमें यह अनुभव होने लगे कि हम जानते हैं, तो हमसे बड़ा अज्ञानी इस धरती पे कोई नहीं है, यह आप जान लो। और इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो खुद को अज्ञानी मानता हो। यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति यदि बिल्कुल अज्ञान अबोध बालक की तरह खुशी से हाथ उठा देता कि हाँ हाँ हम राम के विषय में जानते हैं, तो ये आपकी उदारता कही जाती। लेकिन यदि ये तो हमें भी पता है कि राम को कौन नहीं जानता, पर पूछने का कारण क्या था? पूछने का कारण ये नहीं था कि हम समय बर्बाद कर रहे थे, पूछने का कारण ये था आपकी मनोभूमि को टटोलना। पीछे बाबूजी जो मुख्य अतिथि के रूप में आए, सबसे पहले उनका हाथ उठा, जबकि सबसे बुजुर्ग वही हैं। पर क्या जरूरत थी उनको उठाने की? अगर वो न उठाते तो मैं नहीं जान पाता कि उनको राम के विषय में पता नहीं है। पर ध्यान रखो, इस समय आपका अनुशासन, आपका अनुबंध क्या है? अगर ये आप जानते हो कि आप जानते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप जानते हैं। क्योंकि यदि आप ये जानकर बैठेंगे कि आप जानते हैं, तो यहां बैठना आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, और फिर हम जो जनाना चाहते हैं वो जना भी नहीं पाएंगे। आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा, या तो फिर हम खुद से ये जान लें कि आप सब जानते हैं तो हम मौन हो जाएंगे। लेकिन यदि हम बोल रहे हैं तो कुछ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो हम जनाना चाहते हैं वो आप नहीं जानते हैं। आप ये जरूर कह दें कि हम जानते हैं राम कौन है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम नहीं जानते राम कौन है। अगर हम सच में जान गए होते कि राम कौन है, तो आज हमारे घर में भी राम खेल रहे होते, और फिर राम को 500 वर्षों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती अपने वापस उस मंदिर में आने के लिए, जिसका दिग्दर्शन हम लोगों ने 22 जनवरी को किया। कहीं न कहीं ये चूक हुई थी कि हम राम को जान नहीं पाए। यदि हम राम को जान गए होते तो आज घर घर में राम होते। पर धिक्कार हम लोगों को कि हम लोग जान नहीं पाए, और इस भ्रम में रहे कि राम को तो हम जानते हैं। हम केवल इतना ही जान पाए कि राम दशरथ के पुत्र थे, सीता के पति थे, भरत के भाई थे, हनुमान के भगवान थे। लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि राम हमारे लिए क्या थे। और साथियों, राम को जानने के लिए अपने जीवन में संस्कार को ही महत्व देना पड़ेगा। एक और बात, यदि आज राम को जानने की आवश्यकता है तो इसके पीछे भी कारण संस्कार ही है, क्योंकि राम यदि वास्तव में राम बन पाए तो केवल संस्कारों के कारण बन पाए। राम को जानना यानी संस्कारों को जानना, संस्कारों को जानना यानी राम को जानना। राम को वही जान सकता है जो संस्कारवान हो, और राम को वो कदापि नहीं जान सकता जिसके जीवन में संस्कारों का अभाव हो। वो कितना भी चिल्लाता रहे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। एक जमाने में गधे को बहुत बुद्धिमान प्राणी माना जाता था, और ब्रह्मा जी कुछ वेदों की रचना कर रहे थे, और वेदों की रचना कर रहे थे। उन दिनों कागज नहीं था, पत्तों पर लिख रहे थे। एक दिन गधे को भूख लगी, गधे ने वो पत्ते खा लिए। सवेरे ब्रह्मा जी सो करके उठे, और उठने के बाद देखा पत्ते गायब।
पूरी सृष्टि में ये हल्ला मचा, पत्ते गए कहां पता चला गधे ने खा लिया। गधे से पूछा गया क्या क्यों खा लिया, उसने कहा हमें क्या पता उस पे क्या लिखा था। किसी ने बता दिया अरे उस पे वेदों का ज्ञान लिखा था। गधे को अहंकार हो गया कि अब तो सारा ज्ञान हमारे भीतर ही है। अब वो आया धरती पे और धरती पे आकर के ढींचू ढींचू लगा चिल्लाने। क्या चिल्ला रहा है कि कहीं मत जाओ, सारा ज्ञान हमारे भीतर है। ये चिल्ला चिल्ला करके गधा मर गया। उसका ज्ञान न उसके काम आया न इस संसार के काम आया। तो यहाँ जितने भी लोग हैं हाथ जोड़ के की प्रार्थना कि गधे वाली स्थिति हमारी न हो जाए। यदि जानते भी हो तो और जानने का प्रयास करो, और जानना है तो अनजान बनना सीखो। बच्चा अनजान होता है तभी वो जानकार बन पाता है। विद्यार्थी अनजान होता है तभी वो विद्यार्थी जानकार बन पाता है। इसलिए यदि राम को जानना है तो एक पल के लिए राम को भूलना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस राम को जानते हैं वो राम केवल सीता का पति मात्र होगा। लेकिन हम आपको उस राम को जनाना चाहते हैं जो राम संस्कारों के कारण बने। हम राम केवल किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। राम का आशय संस्कार से है, राम का आशय धर्म से है। राम विग्रहवान धर्म, राम वो जो धर्म का प्रतीक है, वो कैसे बने। और इसी विषय को थोड़ा समेट करके मैं थोड़ा और विस्तार से कहना चाहता था, पर समय का एक अनुबंध और समय का एक अनुशासन, तो उसका भी उल्लंघन करूं तो फिर अनुशासन अनुबंध की बात कहने का अधिकार भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे इतनी बात कहूं साथियों कि राम यदि राम बन पाए तो केवल और केवल संस्कार के कारण। जो साक्षात भगवान के अवतार हैं उनको भी संस्कारों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तब वो राम बन पाए, अन्यथा वो राम न बन पाते। यदि अध्यात्म रामायण को देखा जाए तो वहां राम की कथा ही वहां से शुरू होती है जब राम वन को प्रस्थान करते हैं। लिखा है आदौ राम तपो वनादि गमनम, कि राम की शुरुआत वहां से होती है जब राम तपस्वी का रूप धारण करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके पहले वो राम राम नहीं है। जिस राम को हम भजते हैं, जिस राम की हम पूजा करते हैं, उस राम का जन्म नवमी शुक्ल चैत्र में नहीं हुआ है, बल्कि उस राम का जन्म तब हुआ है जब कैकेयी के वचन का पालन करने के लिए राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और वहीं से राम के रामत्व का प्रकटीकरण है, क्योंकि वो राम अब तक संस्कारों के प्रसव काल में थे, पर वन जाने के ठीक पहले सारे संस्कार परिपक्व हो गए। उसके पहले ही राम के सारे संस्कार हुए, उसके बाद राम को किसी अन्यत्र संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन राम उस कठिन समय में भी अपने धर्म अपने कर्तव्य से पदच्युत न हुए, क्योंकि उनके उन दिनों से पहले उनको संस्कारित किया गया था। कुछ संस्कार उनके राजमहल में हुए थे, कुछ संस्कार उनके गुरुकुल में हुए थे, कुछ संस्कार उनके जनकपुर में हुए थे, कुछ संस्कार उनकी अयोध्या में हुए थे, और तब जाकर के वो पूर्ण रूपेण राम बन पाए थे। और फिर वो राम ही राम ब्रह्म परमार्थ रूपा का स्वरूप उभर करके आया था। उसके पहले वो राम हमारे किसी काम के नहीं थे। उसके पहले वाले राम के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं हो सकती। राम के प्रति श्रद्धा इसलिए नहीं थी कि उन्होंने धनुष तोड़ दिया, राम के प्रति श्रद्धा इसलिए नहीं थी कि उन्होंने सीता के साथ एक पतिव्रत धर्म का पालन किया। राम के प्रति श्रद्धा इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने जटायु को गोद में रख करके उसका अंतिम संस्कार किया। राम को के प्रति श्रद्धा इसलिए हुई क्योंकि शबरी के जूठे बैर खाए। राम के प्रति श्रद्धा इसलिए हुई क्योंकि राम ने ऋषियों के संहार का बदला लिया रावण से। राम के प्रति श्रद्धा इसलिए हुई क्योंकि राम ने पिता के वचनों का पालन किया। राम के प्रति श्रद्धा इसलिए हुई क्योंकि कैकेयी जिन्होंने राम को वन भेजा, राम प्रथम प्रणाम कैकेयी को ही करते हैं। ये कैसे संभव हो रहा है? केवल और केवल संस्कारों के कारण ही संभव हो रहा है। और आपको मैं थोड़ा सा दर्शन करा दूं साथियों कि राम जब यहाँ जन्म लेकर के आए तो जन्म लेने के पश्चात सबसे पहला काम जो महाराज दशरथ ने किया वो यही किया कि उनको संस्कारों की प्रक्रिया से गुजरना प्रारंभ करा दिया था।
जैसे ही राम जन्म लेकर के आए, महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और बुला करके उन्होंने उनका पहला संस्कार कराया। कौन सा संस्कार कराया? सबसे पहला संस्कार तो उनके जन्म से पूर्व ही हुआ, जिसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। जिन लोगों ने पुंसवन संस्कार की प्रक्रिया को देखा होगा वो जानते होंगे कि उसमें चरु का प्रसाद बनाकर आहुति दी जाती है, कुछ जड़ी बूटियों की गंध सुंघाई जाती है, कुछ संस्कारित किया जाता है यज्ञ की साक्षी में। तो राम ऐसे नहीं आए। दशरथ गए हैं गुरुदेव वशिष्ठ के पास। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ। कि गुरुदेव आपकी कृपा से क्या नहीं है, सब है। अगर कुछ नहीं है तो केवल और केवल पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि महाराज विलंब आपकी ओर से हुआ, यदि आप माताओं का, रानियों का पुंसवन संस्कार करावें, गर्भाधान संस्कार की प्रक्रिया से ये सब गुजरे तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। और गुरुदेव ने कहा कि मैं संस्कार कराऊंगा। और श्रृंगी ऋषि को बुला करके उन्होंने संस्कार का पहला चरण पूरा किया। और वो संस्कार की पहली प्रक्रिया जब पूरी हुई तो यज्ञ कुंड से यज्ञ भगवान चरु का प्रसाद लेकर के पहुंचे। कौन सा चरु? जो संस्कारित था, अग्नि से संस्कारित, यज्ञ से संस्कारित। और उस चरु को जब उन माताओं ने ग्रहण किया तब उनके गर्भ में राम जैसा व्यक्तित्व स्थान लेता है। ऐसे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के घर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रतीक के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नहीं आए। उन दिनों बहुत से बच्चे पैदा हुए होंगे, बहुत से लोग पैदा हुए होंगे, पर यशगान गुणगान केवल राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का ही क्यों हुआ? कारण क्या था? कारण ये था कि पुंसवन संस्कार केवल उनका ही हुआ। उस चरु का प्रसाद उनके ही गर्भ में गया, तभी उनके गर्भ से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का प्राकट्य होता है। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इसलिए जितनी भी गर्भवती बहनें हैं, गायत्री परिवार के तत्वावधान में उन सब बहनों का पुंसवन संस्कार कराया जाता है, ताकि उनके भी गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा गुण दिखाई देने लगे। उनका भी चरित्र राम, लक्ष्मण जैसा बने, उनके भी चिंतन में भरत जैसी उदारता हो, उनके भी चिंतन में शत्रुघ्न जैसी शालीनता हो, तब जाकर के ये संभव होता है। और उसके बाद जब पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ, इसके बाद महाराज दशरथ ने भगवान के नामकरण संस्कार कराए हैं। यद्यपि वो महाराज हैं, न कराते तो क्या होता, लेकिन फिर भी आर्यावर्त के सम्राट होने के बावजूद भी वो गुरुकुल से गुरुदेव को बुलाते हैं। और गोस्वामी जी ने सब संस्कारों का विस्तार से वर्णन किया है। वो बताते हैं कि नामकरण भी भगवान का कराया गया। तो क्या हमने अपने गर्भ का पुंसवन संस्कार कराया? क्या हम अपने बच्चों का नामकरण करा पाए? यदि राम को भी नामकरण की जरूरत पड़ती है तो क्या हमारे सामान्य बच्चों को राम नाम की जरूरत नहीं है? क्या हम कुछ भी उलूल जुलूल नाम रख दें और उनका जीवन अच्छा बन जाएगा? जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उज्जवल भविष्य लेकर के आवें, जब हम चाहते हैं कि वो श्रेष्ठ संतान बने, तो हमने उनका नामकरण क्यों नहीं कराया? क्या जरूरत थी दशरथ और कौशल्या को राम के नामकरण की? प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण के समय का अवसर देखा है और नामकरण का अवसर देख करके उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाकर नामकरण कराया है। नामकरण संस्कार जब पूरा हुआ तब चूड़ाकर्म संस्कार का विधान बनता है। उस चूड़ाकर्म संस्कार को ही मुंडन संस्कार कहते हैं, शिखावंदन संस्कार कहते हैं। हम अपने बच्चों का मुंडन तो कराते हैं, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या है ये हम भूल गए। हमें लगता है कि केवल बाल उतारना ही मुंडन था।
हमें लगता है कि केवल थोड़ी सी शिखा छोड़ देना मुंडन था, उसके विज्ञान को हम समझ नहीं पाए। और एक और बात, तो भगवान का भी मुंडन होता है, चूड़ा कर्म होता है। चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। शिखा धारण कराई जाती है, मुंडन संस्कार कराया जाता है। और मुंडन संस्कार के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। विद्यारंभ संस्कार भी भगवान का हुआ। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्यारंभ संस्कार हुआ। विद्यारंभ संस्कार के बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है। भगवान यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं तो हम सब युवाओं को भी यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु और पिता और माता ने मिलकर के भगवान को जनेऊ प्रदान किया है। अब इन संस्कारों के पीछे का क्या विज्ञान है, इसको विस्तार से अगले 2 दिनों में हम लोग समझेंगे। पर एक संकेत करते हुए मैं आगे बढ़ता रहूं कि भगवान का नामकरण हुआ, चूड़ाकरण हुआ, विद्यारंभ हुआ और फिर जनेऊ संस्कार भी प्रभु का कराया गया। तब जाकर के जैसे जैसे संस्कारों की प्रक्रिया से वो गुजरते हैं वैसे वैसे उनके भीतर रामत्व की संभावना बढ़ती जाती है। राम ऐसे राम नहीं बन गए, राम बने हैं तो इन संस्कारों की वजह से बने हैं। उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उनकी दीक्षा संस्कार की प्रक्रिया भी होती है। गुरुदेव वशिष्ठ से, विश्वामित्र से वो दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षित होकर के उनसे बला अति बला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और इन सब से शिक्षा प्राप्त करके तब रामत्व को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान का विवाह संस्कार भी हुआ। भगवान के विवाह संस्कार के पश्चात भगवान वन में जाने से पहले अपना वानप्रस्थ संस्कार भी करवाते हैं। आप कभी रामचरितमानस उठा करके देखें तो रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि भगवान ने अपना विवाह भी कराया है और विवाह कराने के पश्चात भगवान का वानप्रस्थ भी हुआ। तभी वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ है। और वानप्रस्थ संस्कार भगवान ने किया है, कराया है। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। बैखानस सोई सोचई जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगु। भगवान संस्कार कराते हैं। वानप्रस्थ संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार का भी बहुत विस्तृत वर्णन राम कथा में मिलता है। बाली का अंत्येष्टि संस्कार, महाराज दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार और रावण के युद्ध में रावण की ओर से मरने वाले सभी असुरों का भगवान अंत्येष्टि संस्कार विधिवत कराते हैं। यहाँ तक कि पक्षी जो मांसाहारी है उस पक्षी जटायु का भी भगवान अंत्येष्टि संस्कार विधिवत संपन्न कराते हैं। इन संस्कारों के कारण ही साथियों हम राम की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त राम की कोई अन्यत्र विशेषता देखने को नहीं मिलती। यदि संस्कार प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए तो हम राम के रामत्व से वंचित हो जाते। और ये बात हमारे ऋषि परंपरा में, हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में कूट कूट करके भरा है। अब तो जैसे तैसे कुछ गिने चुने 16 संस्कार, हमारे यहाँ लगभग 72 संस्कारों की परंपराएं थीं, पर अब केवल और केवल गायत्री परिवार में पूज्य गुरुदेव ने 16 संस्कारों को जीवंत किया है। तो इन संस्कारों को हम कैसे कराएंगे, इसका विज्ञान क्या है
और कैसे हम अपने जीवन को संस्कारित करेंगे, कैसे हम अपने भीतर के देवत्व को जागृत करेंगे, कैसे हम श्रेष्ठता की ओर, दिव्यता की ओर अपने को भी और अपने परिवार को भी उस ओर ले चलेंगे। इन सारी बातों को हम लोग कल और परसों भी विस्तार पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे कि ये संस्कार हमें कब कराने चाहिए, कैसे कराने चाहिए, हमारे घरों में संस्कार के कार्यक्रमों का कैसे शुभारंभ हो, किसके माध्यम से हो, आदि आदि बिंदुओं पर हम सब विस्तृत चर्चा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के इस सत्र को विश्राम देते हुए आइए हम सभी आरती संपन्न कर आज की प्रक्रिया को संपन्न करें और प्रसाद इत्यादि लेकर यहाँ से प्रस्थान करें। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भावपूर्वक संपन्न करें।